नहीं देने वाला, झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा तो बहुत गलत होता है। यानी कि आप गए थे अच्छे कार्य के लिए, हो गया गड़बड़। ऐसे ही हमारे एक फौजी है, वो प्रचार करते हैं मुरादाबाद जिला में। तो बता रहे थे मुझे कि वे किसी एक भक्त है, वो बोले उन्हीं की कथा कीर्तन सुनते थे। उनका नाम महाजन प्रेमी नाम है उनका, महाजन प्रेमी प्रभु। तो वो पहले जॉब में थे, पूरी छोड़ करके या वे भक्ति में टीना थे। लोकित पर तो तभी क्या हुआ, वे जब किसी के यहाँ पर गए तो जाते ही उन्होंने कहा, प्रभु जी आप हमारे यहाँ पर आप मतलब हम थोड़ा सा हमें भी लेक्चर सुनाइए, कथा सुनाइए। मतलब कभी कभी क्या हो सकता है, एक छोटा सा बात बताइए, बात याद आई। तो वे गए, उनके जो वे प्रभु जी थे, उन्होंने अपने जाकर पत्नी से कहा कि देखो एक हमारे प्रभु जी आए हैं, लेक्चर है, अरे एक काम करो तुम फटाफट कुछ बनाओ उनके लिए। तो वो बोल रही है कि तुम्हारा कुछ काम भी है नहीं है, यहाँ किसी को उठा कर ले आते हो। अरे घर है को धर्मशाला थोड़ा ही है, अच्छा लगता है ऐसे बार बार परेशान करते हो मुझे? नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये है वो है, अच्छा नहीं है मतलब होता है। प्रभुपा जी के साथ में सब बहुत बार हुआ। प्रभुपा जी की पत्नी का भी समस्या, इतने प्रभुपा जी लोगों को प्रचार करते रहते थे। और जो माता जी थी, वे जब शिला प्रभुपा जी गृहस्थ आश्रम में थे तो वे अंदर बैठ के चाय पीती रहती थी। प्रभुपा जी ने कितनी बार बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रचार में मेरी सहायता करो, मेरी हेल्प करो, लेकिन प्रभुपा जी का ये अवसर नहीं मिला। प्रभुपा जी का सौभाग्य नहीं था कि परिवार के लोग जो है उनकी हेल्प करते, उनका सहायता करते प्रचार में। तो वो प्रभु जी ने भी कहा जैसे अपनी पत्नी से, खैर किसी तरह से तो जो वे वो मान गई, बहुत मुश्किल से, मतलब हंसी की बात बताई उन्होंने। वे मान गई, कुछ बनाने लगी। तो और अपनी बेटी, उनकी एक बेटी थी, उसको कहती, मतलब ऐसे शब्द का प्रयोग कर रही थी जिस तरह से कुछ लंका जैसा शब्द मतलब कह रही थी, मतलब बहुत ही रूढ़ जो शब्द होता है गाँव गाँव में, डंकनी डायन कुछ ऐसे शब्द प्रयोग कर रही थी। तो भक्त बड़े जो है आश्चर्य से कि अब उनको वो आवाज आ रही थी किचन में से। तो उन्होंने कुछ ऐसा नाम बोला उस लड़की को, तो वो बार बार उस नाम को बोल रही थी अपनी बेटी को, ये ला ला, ये ला सामान उठा के, मतलब मन नहीं था लेकिन फिर मजबूरी में करना पड़ रहा था। तो बाद में जब बोले पूजी बोले कि उन्होंने बेचारा दीक्षित है, उन्होंने भोग लगाया, भगवान को अर्पण किया, फिर प्रसाद लेकर आए, पूजी पा लीजिए। फिर वो जहाँ बैठे थे वहीं, फिर वो बार बार जो होता है जैसे प्रसाद पाते हैं तो बार बार चपाती दाल चावल बीच बीच में लेकर के आते हैं, सर्व करते हैं। तो वो लड़की आई तो उससे उन्होंने प्रभु जी ने पूछा कि लाली बेटी आपका नाम क्या है? बोला कि जो है मेरा नाम तो पूजी ये है, बता जो भी उस बच्ची का नाम था। बोला अच्छा बहुत अच्छी बात है, पढ़ते हैं हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, आप जाप किया करो, भजन करो। मतलब भक्तों में गुण होता है, मिलेंगे बच्चों से पूछेंगे पढ़ते हैं, हाँ जी ठीक है, जाप किया करो, ये महामंत्र जाप करो, बुक्स पढ़ो, अच्छे भक्त हो। तो उन भक्त के मुख से निकला, बोला कि बेटी तुम्हारी मम्मी इस नाम से तुम्हें बुला रही थी, ये क्या नाम है, ये तुम्हारा नाम ये भी है क्या? घर में कोई दो तीन नाम होते हैं ना कुछ लोगों के, जैसे घर में पिंकी चिंकी नाम होता है बच्चों का। तो बोले नहीं नहीं, तभी ये आवाज उनकी पत्नी को सुनाई दी किचन में। तो बोली नहीं नहीं इनका नाम यही है, वो तो मैं ले सकती हूँ, मैं बोलती हूँ ऐसा नाम तिनको। तो वो उनके पति बेचारे चुपचाप थे, बेचारे थोड़े से डरते होंगे। तो वो भी तो प्रभु जी बड़े हंसे, बोला बता भाई ये नाम में भी जो है मतलब क्या कह रही है कि ये नाम तो मैं ही ले सकती हूँ, बाकी नाम तो इसका ही है। तो कहने का मतलब है कि मन में हमारे यदि प्रसन्नता नहीं है किसी के आने से, तो वो अगला व्यक्ति लाभ नहीं उठा सकता हमारा, बल्कि अपराध हो जाएगा और उल्टा। तो बेहतर है कि व्यक्ति को सही स्थिति सही माहौल के हिसाब से ही जाना चाहिए किसी के यहाँ पर, और ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। सिद्धांत ये कहते हैं ज़्यादा जाएंगे आप तो वो भी गलत है, उससे आपकी जो गरिमा है, जो मर्यादा है, वो समाप्त हो जाएगी। जो आपकी रेपुटेशन है ना उनके मन में, जाओ कब जाओ, सिद्धांत ये कहते हैं कि जब जाओ जब सामने वाला बुलाए आपको, और देखो कि जाने का माहौल भी है कि नहीं है, ठीक है भाई। ये नहीं कि आप जाओ किसी के यहाँ रात में 10 बजे जाओ, वो भी तो गलत है ना।
तो जाओ तो उन्हें कहने पे जाओ और तिथि पता करके जाओ, सही समय पे जाओ। जाते समय हमारा जो व्यवहार है, कपड़े, हमारे सब वेशभूषा, सब कुछ, जब जाओ तो वहाँ पर बड़ी शालीनता से और विषय पे ही बात करो, ये नहीं कि हम इधर उधर की बात करें। तो उससे जो है आपकी जो डिग्निटी है, जो पहचान है, वो बनी रहेगी। और बार बार जाओगे तो वो कहेगा देखो इसको काम ही नहीं है, परेशान कर दिया। अक्सर कर जैसे पड़ोस में होता है कि ये जो है शर्मा आंटी डेली हमसे नमक मांग के ले जाती है, डेली चीनी मांगती है, इससे घर में नहीं है क्या? अब वो चाहे वो कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा, उसके रेपुटेशन, भले ही वो किसी दूसरे कार्य से आए तो क्या कहेंगे, देखो रे रे देखो वो आ गई है, आ गई, कुछ ना कुछ मांगने के लिए आएगी, आज भी परेशान करने के लिए आते हैं। तो ये भी भाव नहीं होना चाहिए हमारे मन में, अर्थात अतिथि का स्वागत होना चाहिए। दूसरा, हम जाए तो अगले के अनुसार हमें देखना चाहिए कि अगले की कैपेसिटी क्या है। जा करके हम बोले नहीं नहीं ये लाओ जी, ये लाओ जी, हमें तो ये चाहिए, ये चाहिए, वो भी गलत है। जितने श्रद्धा से सामने वाला जो हमें सम्मान दे रहा है उसी में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी तरफ से अगर हम कह करके अपना सम्मान करवा रहे तो क्या सम्मान हुआ? तो कुछ भी सम्मान नहीं हुआ। खैर चलिए, तो महाराज परीक्षित जो है पहुंचे, लेकिन उस समय जो थे, जो शमक ऋषि थे, वो बेचारे जो है बैठे हुए थे ध्यान में, उनको जो है उनको आवाज लगा, उनको सुनाई नहीं दी, समाधि में थे उस समय। समाधि जो है ये अंतिम अवस्था होती है, जो है ध्यान धारणा प्रत्याहार, इस तरह से जो है ध्यान धारणा प्रत्याहार, इस तरह से जो है अनुलोम विलोम, जो है अंत में जो है समाधि का लास्ट का स्तर है। समाधि का मतलब है कि अपने आप को आपने मर्ज कर लिया उस आत्मा में। बाहरी जगत था कुछ भी नहीं पता है आपको, बस शरीर दिख रहा है, बाहरी जगत से आपका अंदर सब कुछ चेतना चलेगी, अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। यह कल जफा के बारे में थी कि मन अंदर नहीं है, बाहर घूम रहा है, बस वो तो जो है मुख से निकल रहा है, बस होठों से निकल रहा है वो, जबकि अंदर कुछ नहीं हो रहा है, अंदर जा ही नहीं पा रहा है वो। जो नाम है वो अंदर जा नहीं रहा हृदय में, इसलिए अंदर काम नहीं कर पा रहा है, उसका लाभ नहीं हो रहा है। प्रभु जी इतने लंबे समय जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब कुछ है, बदलाव क्यों नहीं आया? भैया बदलाव तो जब आएगा जब वो नाम अंदर जाएगा, और जब अंदर चल जाएगा तो फिर बाहर नहीं रहेगा। सत अष्टांग योग, यस प्रभु जी, अष्टांग योग भी है, सही कहा आपने, ज्यादा अच्छी तरीफ प्रभु जी। हम थोड़ा सा बस यहाँ नाम बताया, अपने कोई इसके बारे में बता नहीं, बताएंगे आगे चलकर, क्योंकि यहाँ बस समाधि शब्द का ही हमने प्रयोग करना था खाली, वो तो बहुत सारा है अष्टांग योग। ये सही कहा आपने, अष्टांग योग की विधिया है एक्चुअली। अष्टांग योग का ये 8 अष्ट अंग, 8 जो है स्टेप है ये, इनमें लास्ट में समाधि है। जो लोग कहते हैं कि हम समाधि में हैं, अगर उनके अंदर ये गुण हैं तो फिर तो सात्विक स्तर पर होना चाहिए। अगर समाधि में भी यार फिर भी ये सुट्टे मार रहे वीडियो में, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सट्टे के नंबर बता रहे, लॉटरी के नंबर बता रहे हैं, तो वे समाधि में ढोंगी हैं। और आज ऐसे लोगों की बाढ़ आई हुई है दुनिया में, विशेषकर भारत में। ऐसे ही लोग जो है ढोंगे गुरु और जो है पागल चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे आजकल गुरुजी, ऐसे ही आजकल चेले हैं, दोनों जो है बेकार है। जो है अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ धरावे ढेला, यानी कि गुरु को भी ज्ञान नहीं है और गुरु भी जो है लालची है, लालची गुरु, पागल चेला जो है, कुछ भी जो है होगा तो गलत ही होगा। आप इस विषय में थोड़ा सा मैं कुछ क्या मैं बोलूँगा नहीं, पता ही आप सबको क्या चल रहा है। यानी कि जगत में बहुत सादगी होनी चाहिए एक साधु के जीवन में, बिल्कुल उसको इन चीज़ों में लिप्त नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें लिप्त होना तो फिर ये छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पाप लगेगा बहुत ज़्यादा इसका। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि जो धर्म का आपने आचरण तो कर लिया है ना, और उसको सही तरह से निभा नहीं पा रहे हो, वो बहुत गलत है आपके लिए। बाहरी रूप को देखो, दुनिया को प्रसन्न मत करो, दुनिया के लिए मत जियो कि दुनिया ऐसा कहेगी, ये कहेगी। भैया स्पष्ट बोल दो, मैं तो इसी स्थिति में रहूंगा। कभी कभी भक्ति के जीवन में भी देखते हैं हम, जबरदस्ती कहा था कि नहीं लगो 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 लगो, लग जाता है व्यक्ति, लेकिन मन नहीं होता। तो जहां भगवत गीता में भगवान कह रहे जहां पर व्यक्ति की इंद्रिय होगी, जहां पर सॉरी मन होगा, चिंतन होगा, वहां पर इंद्रिय सत्य को खींच करके ले जाएगी। कुछ लोग हैं जैसे कि मतलब जो साधु वृत्ति के है, घर वाले जबरदस्ती शादी कर देंगे, हर समय जाप करेगा, भगवान का नाम लेगा, कथा कीर्तन प्रणाम करेगा, हाथ धोगा इस तरह, तो घर वाले कहेंगे, पत्नी कहेगी पागल है क्या ये,
अरे जब तुम साधु थे तो शादी करी, मुझे क्यों ऐसा कर दिया? तो साधु वृत्ति वालों को शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, सिद्धांत ये कहता है। और जिनकी वृत्ति संसार में संग्रह करने में, ये कर लूं ये कर लूं, ये मेरा, उन लोगों पे भजन नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे निश्चित रूप से। ये वृत्ति होनी चाहिए हमें, और गुरु को देख लेना चाहिए। उस समय गुरु का कर्तव्य होता है कि वो देख करके क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं छठे स्कंद में कि ये कर्तव्य है गुरु का कि अपने शिष्य को उसे गुण स्वभाव के अनुसार सेवा में लगाए। छठे स्कंद के तात्पर्य में आएगा। तो इसी तरह सेम जो है यहाँ पर, वे समाधि में थे, लेकिन मन के ऊपर कौन बैठा था? कली बैठा था। कहीं बैठा था? कली बुद्धि में क्यों आ रहा था महाराज परीक्षित की? कौन बताएगा? कली के ऊपर का प्रभाव क्यों हो रहा था महाराज परीक्षित के ऊपर? आप बोलते भी नहीं हो, बताओ, कोई तो बताओ। महाराज परीक्षित जब इतने प्रतापी धर्मात्मा राजे थे, तो सब कुछ होते ही उनकी बुद्धि में कलयुग क्यों प्रवेश कर रहा था? क्यों हो रहा था? इतने जो अच्छे राजा होते भी परीक्षित के साथ में ऐसा क्यों हो रहा था? कोई तो बताओ, मैसेज तो करो भाई। तो जिस तरह से बुद्धि में जो हो रहा था, यस, उन्होंने एक्चुअली मुकुट का पहन रखा था, राइट, सही बात है, मुकुट की वजह से पहन रखा था। वो कली जो है ना, 5वां स्थान था ना सोना, बताया था ना कि 4 स्थान पे उसको सफलता नहीं, 5वां स्थान पर उसने मांगा। तो जब वो बुद्धि में बैठा था तो कहा कि अच्छा रे, इस तो जीते जी मर जाना ठीक है, तुम जो है किसी का स्वागत नहीं कर सकते हो, मेरे राज्य में रहते, मेरा ध्यान खाते, मेरा पानी पीते, मेरी हवा लेते हो, तो मरे हुए जैसे हैं। तो अपना धनुष वो बाण निकाला ऐसे, और बाहर देगा झाड़ी पे जो है एक सांप पड़ा हुआ था मरा हुआ, उस नाग को उठाया ऐसे और उनके गले में डाल दिया, ऐसे समाधि में थे वे। अब जब वो ऋषि इस तरह से समाधि में थे बेचारे, उन्होंने तो जब बेचारे ध्यान नहीं दिया, वो तो अपना भजन करते रहे। तो तभी ये जो खबर थी ये जो आग के जैसे फैल गई। कहाँ पर फैल गई? पूरे राज्य में आग के जैसे खबर फैल गई। और ये बताया गया कि देखो ये है, ये ऋषि हैं, कौन? शमीक ऋषि जी आश्रम में, और ये महाराज परीक्षित हैं, और अपने धनुष से जो है उनके गले में जो है सांप डाल रहे हैं। कि ये सब बात हो सकती है, कितना मतलब गलत हो सकता है। एक राजा, इतने महान प्रतापी राजा ने, इनकी शम भगवान ने रक्षा की हो, सहायता किया माता गर्भ में, वो राजा जो है एक ऋषि का अपमान हो गया उनसे। इरादे से नहीं हुआ कि सोच से गए थे ऐसा करूंगा, एक्सीडेंटली हो गया, अकस्मात हो गया, इरादे से नहीं हुआ, इंसिडेंटली नहीं हुआ। तो जैसे ये पता लगा, उनके बेटे शमीक ऋषि के बेटे का नाम क्या है? जो ऋषि है उनके बेटे का नाम क्या है जो श्राप देते हैं? बताओ, कौन बताएगा? तो उनको पता लगा, ब्रह्मचारी थे, गुरुकुल में पढ़ रहे थे, कि देखो तुम्हारे पिता राजा जो है परीक्षित के द्वारा इस तरह से अपमान हुआ है, वो भजन में बैठे थे, उनके गले में मरा हुआ सांप डाला है, तो ये तो अत्याचार है, हम इससे खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे। ये सरंगी ऋषि, इससे खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सीबीआई की जांच कराएंगे, सब कुछ। क्या क्या होता है जगत में। तो तुम्हें बदला लेना चाहिए अपने पिता के सम्मान का। अगर तुम्हारे पिता का अपमान हो गया तो फायदा क्या हो तुम्हारा? संसार के लोग इतने भयानक होते भैया, आदमी को जीते जी मार देते बिल्कुल तरह से। कहते अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किस स्कूल में हो, कितना सम्मानित था, किसी ने आज तक वार नहीं किया था, हाथ नहीं उठाया था, तुम बैठे हो घर में डरपोक बुजदिल, लो ये चूड़िया पहन लो। आजकल चूड़ियों का बहुत जिक्र आ रहा है। पता नहीं चूड़ियों का क्या उसमें को रोल है, लॉजिक समझ में नहीं आता अपनी। तो कहते तो है लोग, तो चूड़ी का मतलब यही होगा कि वो कमजोर होगा, ऐसा ही हो सकता है। बाकी तो आप लोग जानते, ऐसा ही है क्या? मतलब चूड़ी पहन लेता है, घूंघट निकाल लेते हैं, तो शायद कमजोर होता है। लेकिन ये प्रतीक तो जो है माताओं का है, स्त्रियों का है, तो इसका मतलब स्त्री कमजोर होती है, ऐसा कुछ माना जाता है जगत में। हाँ, फिजिकल उससे थोड़ा कमजोर आंका गया है, शास्त्रों में वर्णन है कि इतनी मेहनत करना, इतनी चीजें नहीं हो सकती। लेकिन कुछ अपवाद भी है जगत में। कहने का मतलब है कि वो उनके पास में एक लज्जा, एक शीलता है,
घर में के अंदर रहना एक बहुत सुंदर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो लोग कभी कभी इन चीज़ों का कितना मिसयूज करते हैं, आदमी को मार देते हैं। शर्म नहीं आती? तुम्हारे बात में ही होगा। अरे तुम क्यों घबराते हो, मैं तुम्हारे साथ में। जाओ तुम केस FIR करो, जितना पैसा चाहिए हम देंगे, बस तू सामने खड़ा रहो, पीछे से हम काम करेंगे। ऐसे लोगों को करते हैं टॉर्चर। बाद में वो जो कुछ भी होता है, हारता है, कुछ भी होता है, बाद में वही लोग फिर वे टॉर्चर करते हैं उसको। तो जीवन में कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। विशेषकर जब भी जीवन में कष्ट आए, संकट आए ना, कुछ भी आए, तो सबसे पहले अपने भक्तों से, जिनके आप अंडर में भक्ति कर रहे हो, उनसे जरूर पूछना चाहिए। जीवन में खुशी आए तब भी बात करनी चाहिए, मेरे जीवन में यह आया है, मैं खुश हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जीवन में जब कष्ट आए, परेशानी, तब भी उनसे बात करनी चाहिए। अपने आप को हमें अकेला डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों? बहुत ही जगत के जो लोग हैं, रजोगुण तमोगुण में फंसे ये लोग हैं, बिल्कुल जो थर्ड क्लास की मेंटलिटी रखते हैं। वो ईर्ष्या द्वेष है, कांटे से कांटा निकालते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष है, किसी से भिड़वा देंगे आपको। ये होता है जगत में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कौन बताएगा? ऐसा होता है ना, जब पड़ोसी पड़ोसी से लड़वा देता है, रिश्तेदार से लड़वा देता है, और फिर पीछे से ताले बजा कर हंसते, फिर मजा लेते कि अब अच्छा हुआ इसका, अब अच्छा इलाज हो गया इसका, अब ये गड़बड़ नहीं करेगा। जो पैसे है, मान प्रतिष्ठा, सब उसका चला जाता है, कुछ नहीं रहता। हमने बहुत सारे परिवारों को देखा है इन चीजों में कि लोगों का उजड़ जाता है पूरा पूरा जीवन, केवल थोड़ी सी नफरत के कारण। और हाँ, देखा हमने कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी करते हैं। कहते हैं कि बेटा, हमने तो खुद गांव में देखा है, जो बाबा जो होता है ना, वो मरता हुआ कहता है अपने बेटा पोतों को बुला करके कि हमारे दुश्मन हैं, और याद रखना इनसे तुम्हें बदला लेना। मैं नहीं, मैंने तो बदला नहीं ले पाया, मेरी तो मृत्यु आ गई, मुझे जाना पड़ेगा। मतलब जाते जाते भी क्या उनसे बीज बो करके चले गए लोग। ये नहीं कहा कि प्रेम से रहना, जो कुछ हुआ हो तो जगत में हुआ है। अर्थात लोग इस बात में, भौतिक जगत में, ये नहीं है कि भाई हमारे भाग्य में था या हमारे जीवन में कष्ट था, हमारे जीवन में कुछ हुआ होगा, नहीं। हमें सर्वोपरि बनना। ये संसार में विनम्रता न होने के कारण लोग आपस में लड़ रहे आज। परिवारों में, कॉलोनियों में, शहरों में, जातियों में, समुदाय में, जिलों में, राज्यों में, देश में, पूरे वर्ल्ड में, कहाँ यही द्वेष चल रहा है। हम किसी से कम है क्या? तो यही भावना किसके मन में आई? सरंगी ऋषि के, कि हम कम है क्या? ये राजा जो है क्षत्रिय क्या सोचता है कि हमारे पिता का अपमान करके हम शांत रह जाएंगे? हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। तुरंत चल दिए। कहां पर गए? राजा के महल में चले गए, हस्तिनापुर में। जैसे ही गए तो उस समय राजा ने जो अपना क्या उतारा, मुकुट उतारा। और जैसे ही उसने मुकुट उतारा राजा ने, तो राजा को आभास हो मैंने क्या गलत कर दिया, एक महान राजा का, सॉरी, महान ऋषि का अपमान कर दिया। धनुधर भगवान श्री कृष्ण धर्म के रक्षक थे। भगवान अर्जुन जो है, मैं उनका वंशज हूँ। महाराज युधिष्ठिर जो धर्म के राजा थे, धर्मात्मा थे, और मैंने आज एक ऋषि का अपमान कर दिया हो। मुझे बहुत बड़े गलती का पश्चाताप करना चाहिए। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसके लिए मुझे कोई अक्षमा कैसे मिलेगी, ये सोच ही रहे थे। तभी वहां पर जो है महाराज परीक्षित के सामने जो है मुकुट उतारा, तो सब चीजें याद आई, अपनी गुलानी महसूस की, सोच रहे थे कि मैं जाऊं और उनसे क्षमा करूं, माफी मांगू, मेरे से आज गलती कैसे होगी। तभी वो राजा के सामने, परीक्षित महाराज के सामने जो है बालक प्रकट हो गया। कहता है कि हे राजन, दरबार में सीधा चला। बहुत तेजस्वी बालक था, बहुत तेज क्रोध में था। हे राजन, ब्रह्मचारी था गुरुकुल का। कहते, हे राजन, तुम क्या सोचते हो कि तुमने मेरे पिता श्री सम्यक ऋषि का अपमान करके बहुत बड़ा तीर मार दिया है? तुम जो है क्षत्रिय, क्या सोचते हैं हम ब्राह्मणों का, हम तुम्हारे टुकड़े पलने वाले हैं? तुमसे कम है क्या? और तुमने अपमान किया है, जिस मरे हुए सांप को तुमने डाला है, जाओ, मेरा श्राप है। एक ब्रह्मचारी का, जो मैंने यदि कभी जीवन में सत्य का भाषण, असत्य का भाषण न किया हो, किसी स्त्री को गलत दृष्टि से न देखा हो कभी मेरे जीवन में जो है, यदि मैंने कभी किसी का जो है हृदय से बुरा ना किया हो, मैंने कभी अपने चरित्र का हनन ना किया हो, तो जाओ, मैं अपने पूरे तेज और बल के साथ में आपको श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन जो है तक्षक सांप के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, और तुम इस प्रकार से जो तक्षक सांप आगे काटेगा तुम्हारे। जय, ये मेरा श्राप है, और ये श्राप अकाट्य है, ये टल नहीं सकता। तो राजा परीक्षित ने कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या समझा इसको कि ये भगवान की ही कोई इच्छा है, कोई बात नहीं, जीवन में मेरे कष्ट आया है तो भगवान की कोई इच्छा है, भगवान मुझे कुछ मेरे हृदय में शुद्धिकरण करना चाहते हैं, मुझे कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा अहंकार बढ़ गया था।
तो ये जान करके राजा परीक्षित ने कुछ नहीं कहा, और जो है बता कि जो बालक गया वापसी अपने पिता के पास में सम्यक ऋषि को बताया कि मैंने अपना आपका बदला ले लिया है जिसने आपका अपमान किया था। तो सम्यक ऋषि बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए, बोले कि अरे ब्राह्मणों का तो जो है तेज होता है, ब्राह्मणों का जो है, तुमने एक छोटी बात के लिए पूछ तो लेते बेटा मेरे से, जो है तुम्हें श्राप दे दिया, जाओ मैं आज से बोलता हूँ कि आज से जो है कोई व्यक्ति श्राप नहीं दे पाएगा। अगर कोई देगा भी तो उसका श्राप काम नहीं करेगा। हाँ, ये तो राजा होते हैं, क्षत्रिय हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा की है, हमारे प्राणों के रक्षक है, और तुमने उनका श्राप दिया, गलती से वो भी कहा तो क्या हुआ। बाद में बहुत पश्चाताप हुआ सम्यक ऋषि को, लेकिन वो उनके बेटे के द्वारा श्राप दिया जा चुका था तब तक। तो वो श्राप के कारण राजा परीक्षित क्या करते हैं, उसका क्या उपाय करते हैं, कैसे उससे बच पाते हैं, और वे इस तरह से वो कहाँ जाते हैं, क्या कोई किसको राजा बनाते हैं, राजा बनाते हैं, कैसे अपने कल्याण के लिए निकलते हैं, ये सब जानने के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ में। कल सही 4 बजे तक हम फिर मिलेंगे। इतना कहते आप सब भक्तों का हम जो है क्या करना चाहेंगे, धन्यवाद।